कि मानो जब करंट लगता है ना व्यक्ति को और गलती से एक व्यक्ति उस करंट वाले व्यक्ति को छू ले तो पूरा व्यक्ति का उस दूसरे व्यक्ति में करंट पहुंच जाता है। तो कुछ इस प्रकार जो है उस सत्संग से, उस हरि नाम से लोग ऐसे जुड़ते जाए कि यहाँ तक कि जो दैत्य शिक्षा के लिए शिष्य चुने गए थे, जो गुरुवर चुने गए थे, उनको भी नारायण नाम की भक्ति का करंट लग गया और नारायण नारायण कहने लगे। भक्त प्रहलाद की भक्ति को समाप्त नहीं कर सके। हिरण्यकश्यपु ने जो है विचार किया अब क्या किया जाए, तो मल्हारों द्वारा पर्वतों से गिराया गया। भगवान ने कमल का पुष्प भेज दिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और इसके उपरांत जो है जब कमल से रक्षा की और प्रहलाद को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई तो उन्होंने कारागृह में, काल कोठरी में डाल दिया और कहा कि भैया भजन चाहिए या भोजन चाहिए। क्योंकि आज के समय का व्यक्ति क्या कहता है, भूखे भजन ना होए गोपाला, जा ले लो तुम्हारी कंठी माला। हम पे बिना भोजन के भजन होगा ही नहीं। लेकिन भक्त प्रहलाद ने भूखे रहकर भगवान का भजन किया। रात्रि के समय में माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आए और भक्त प्रहलाद को भोजन कराएं। समय बीता, एक समय बहन होलिका आई। भाई अपने भैया को देख करके कि भैया बड़े चिंतित हैं, चिंता का कारण पूछा। जब पता चला कि स्वयं का पुत्र ही चिंता का कारण है तो होलिका बहन कहने लगी, तुम भैया चिंता मत करो, ब्रह्मा जी से मुझे वरदान है, मैं अग्नि में जल नहीं सकती। ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसी चुनरी दी है जो अग्नि से मेरी रक्षा करती है। अब होलिका ने प्रहलाद को मारने का जो है निर्णय ठान लिया कि मैं प्रहलाद को मारकर ही जो है अंतिम श्वास लूंगी। होलिका का समय आया, होलिका जो है अग्नि में बैठ गई, लकड़ियों के एक ढेरे पर बैठाया गया। भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में, भतीजे को गोद में लिया गया और जैसे ही चुनरी ओढ़कर बुआ होलिका बैठती हैं तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि 49 प्रकार की वायु जो है चलती है और चुनरी सर से खिसक करके जो है भक्त प्रहलाद के ऊपर आ जाती है। रात्रि भर जो है अग्नि तीव्र ज्वाला में प्रकट होती है। सुबह जब हिरण्यकश्यपु ने आकर देखा तो यहाँ बुआ का धुआं हो गया था। भक्त प्रहलाद नारायण नारायण करते हुए आए और अब जब हुए क्रोध में अटूट, जब पूरी प्रकार से जो है जितना भी क्रमबद्ध रह गया था सारा नष्ट हो गया। भक्त प्रहलाद को मारने ही वाले थे तो उनसे पूछने लगे कि इतना जो भगवान करता है, नारायण नारायण करता है, आखिर तेरा नारायण है कहाँ? तब जो है भक्त प्रहलाद ने कहा कि जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, अरे पिताजी तुम में राम हम में राम, इस खड़क हम में राम नाम। बोले अरे ऐसी बात है। तो उसी समय जो है प्रसाद लेकर के ही जाएंगी माताएं बहनें, बस थोड़ी देर और रुके, आरती हो रही है, प्रसाद लेके ही जाएं, बिना प्रसाद के ना जाए माताएं बहनें। बस थोड़ी ही देर में भगवान की आरती, एक भजन करें, भजन के बाद आरती होगी। आइए जो माताएं भगवान का अर्चन पूजन कर रही हैं वो पूजन के बाद बैठ जाए और जो नहीं कर पाई हैं वो पीछे से भगवान का पूजन करती जाए और एक भजन के अंदर पूरा पूजन हो जाए, इसके बाद आरती होगी। आइए जय बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। उस समय जो है हिरण्यकश्यपु ने अपने दोनों हाथों से खड़ग खंभ में प्रहार किया। नरसिंह वसे प्रति खंबन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहा। आज भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नरसिंह अवतार धारण करके आज भक्त प्रहलाद की रक्षा करके हिरण्यकश्यपु का वध करके जो है आज भक्त की रक्षा हेतु प्रभु आए और आज जो है भगवान की स्तुति करने लगे। भक्त प्रहलाद ने आज भगवान नरसिंह का क्रोध शांत किया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो। आइए भगवान की
की स्तुति कर पूजन वंदन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। इसके उपरांत सुंदर आरती के दर्शन होंगे और सभी माताएं आरती के दर्शन करके ही जाए। श्री राधे श्याम। भाई लोग भी भगवान का जो दर्शन पूजन करना चाहते हैं वो भी करते जाए। आइए भजन। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है